Hi, so this video is for the students and professionals who are looking for a career launchpad in the field of digital marketing. So when I say career launchpad, इसका मतलब ये है एक decent career जो डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में आप बनाएंगे. Decent career से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग पैकेजेस होंगे वो कहीं ना कहीं 4.5 to 12 LPA के ब्रैकेट में होने चाहिए, विच इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों को कवर करेंगे. व्हाट इज़ एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के दिमाग में. एंड एक स्कोप ऑफ करियर है क्या बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में, कि कुछ लोगों ने बहुत हाइप किया हुआ है इस चीज़ को और कुछ लोगों ने इसको बहुत अंडररेट किया हुआ है. और तीसरी चीज़ की एक चेकलिस्ट कि आप अगर करियर लॉन्च पैड चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वाइल चूजिंग एन इंस्टीट्यूट और अ कोर्स. सो इफ आई टॉक अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली इज़ एन एमलगमेशन ऑफ 50% टेक्निकल स्किल्स कि चीज़ों को करते कैसे हैं, अगर ऐड बनानी है वो कैसे बनेगी, एसईओ करना है वो कैसे होगा, और 50% मार्केटिंग एक्यूमेन. फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए कि अगर आप एक रियल एस्टेट का एक क्लाइंट आपको मिलता है, उसकी मार्केटिंग आपको करनी है और वो एक ऐसा प्लॉट या कोई एक ऐसा फ्लैट बेच रहा है जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन खरीदेगा, तो मार्केटिंग एक्यूमेन से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक फ्लैट खरीदते और आप एक मिडिल क्लास पर्सन होते तो किस तरीके की ऐड कॉपी को आप लाइक करते, कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए कि वो मिडिल क्लास पर्सन अट्रैक्ट हो जाए आपकी ऐड की तरह. तो आई होप कि इसको पूरा समझाना बहुत ही मुश्किल है. सो आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, विच इज़ स्कोप ऑफ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग. सो सबसे बेहतरीन और लेजिट तरीका इसका ये है कि आप गूगल पे ग्लासडोर पे जाइए और आप ये चेक करिए कि व्हाट आर द एवरेज सैलरीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो वहाँ पे आपको कम से कम भी दिखेगा और एवरेज मीडियम भी दिखेगा और बेसिकली जो हायर साइड है वो भी दिखेगा. तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा है और बेसिकली एक मार्केटिंग एक्यूमेन या जो आपकी जो एक वे ऑफ अप्रोच है कोई भी कैंपेन क्रिएट करने में या कोई भी एक्टिविटी प्लान करने में, तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं 4.5 to 12 LPA का स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा. ये डिपेंड करेगा कि किस लेवल की स्किल आपने एक्वायर करी है और साथ ही साथ आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं या कौन सा एम्प्लॉयर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है. अगर अच्छी कंपनी है तो डेफिनेटली जो स्टार्टिंग पैकेज है वो बहुत अच्छा मिलेगा. सो स्कोप ऑफ करियर रहा ये. अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चेकलिस्ट हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है अगर आप करियर लॉन्च पैड चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो आप सबसे पहली तो चीज़ आपको ये समझनी है कि ये जो कोर्सेज़ हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये 4 महीने से लेकर 6 महीने की कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें अराउंड 400 to 800 आवर्स की लर्निंग होती है. तो पहला बात तो ये कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ ओशन ऑफ लाइक लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जिनको 800 घंटे में सीखना, 400 घंटे में सीखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ आपको एजेंसी स्टाइल सीखना है. एजेंसी स्टाइल से मतलब ये है कि अगर आप करियर की बात कर रहे हैं तो या तो आप कोई एजेंसी खुद खोलेंगे या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम करेंगे जो क्लाइंट का काम करती है. तो क्लाइंट का काम करने के लिए आपको कौन से सेट ऑफ स्किल, अगर मान लीजिए एसईओ को करने के लिए 100 एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं तो उसमें से 20 एक्टिविटीज़ हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिनसे बेसिकली रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं. तो आपको एक्सपर्टाइज जो हासिल करनी है वो उन 20 एक्टिविटीज़ पे करनी है और फिर जब आप जॉब में आ जाते हैं तो आप करते करते बाकी चीज़ों पे भी एक मास्टरी कर लेते हैं. तो ये है एजेंसी स्टाइल. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेसमेंट गारंटी क्या है. ठीक है, एज़ पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है कि नहीं. अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है जो आपको कहता है कि हम आपको प्लेसमेंट गारंटी देंगे और आपको 10,000 रुपये की जॉब मिल जाती है, तो विल इट बी आइडियल सिनेरियो? एब्सोल्युटली नॉट, राइट. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको किस तरीके का प्रपोजिशन दे रहा है इन टर्म्स ऑफ आपका जो करियर है आगे बनने वाला है उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि टीचिंग मॉड्यूल का जो स्टाइल है वो क्या है. सो अगर आप जितने भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अगर आप किसी बड़े IIM, IIT इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी टीचिंग मोडालिटी देखेंगे तो हर मॉड्यूल को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो लोग. सबसे पहला कि बेसिक टू एडवांस थ्योरी, कि अगर मान लीजिए गूगल एड्स आपको सिखाए जा रहे हैं तो किस तरीके के कैंपेन होते हैं, कहाँ पे लिंक डालने होते हैं, कहाँ पे कीवर्ड्स डालने होते हैं, किस तरीके से इसकी रिसर्च होती है, कौन से टूल्स होते हैं, वो सारी थ्योरी जो है बेसिक टू एडवांस लेवल की आपको सीखनी पड़ती है, जो एक पार्ट होता है मॉड्यूल का. अब ये जो आपने सीखा है इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लाइक सैम्पल वेबसाइट या एक सैम्पल कैंपेन के थ्रू, कि आप खुद करके अपना बना सकते हैं और उसको आप करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ क्या होती है.
थर्ड पार्ट इज़ कि जब आप किसी क्लाइंट का वो कैंपेन रन करेंगे या एसईओ करेंगे या वो एक्टिविटी करेंगे तो किस तरीके के प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप एसईओ कर रहे हैं, अब आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं लेकिन आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं हो रही है, तो वो कैसे उसको ट्रबल शूट करना है, कैसे फिगर आउट करना है, व्हाट एक्टिविटीज़ विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क। अगर एक कैंपेन है उसमें लीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, हाउ टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। तो जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं उस पर एक पार्ट होना चाहिए मॉड्यूल का। और थर्ड पार्ट होना चाहिए कि आपके पास एक रियल क्लाइंट होना चाहिए, एक जिस पे आप काम करें, एक रियल कैंपेन पे काम करें। ज़रूरी नहीं है कि वो वेबसाइट बिल्कुल नई हो, वो क्लाइंट हो सकता है पहले ही से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो आपके इंस्टीट्यूट के पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स होने चाहिए जिन पे आपको वो रियल काम करा सकें, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो बेसिकली कैंपेन्स हो। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे कि करियर सपोर्ट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 400 से 800 घंटे के अंदर ये सीखना इम्पॉसिबल है कि आप मास्टर हो जाएं पूरी डिजिटल मार्केटिंग के। तो जब आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, आपने अच्छे स्किल्स एक्वायर किए, आपको प्लेसमेंट मिल गई, अब आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि ठीक है मुझे ये चीज़ करके दीजिए आप, तो आप अटकेंगे ही अटकेंगे। तो क्या आपका इंस्टीट्यूट आपको पोस्ट प्लेसमेंट मेंटरशिप सपोर्ट दे रहा है कि आप मान लीजिए आप किसी कैंपेन में फंस गए, उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपके जो टीचर्स हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, क्या वो आपकी मदद करेंगे पोस्ट प्लेसमेंट, या इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म हो गई। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि करियर लॉन्च पैड तो है आपके पास, आपने एक स्टार्ट डीसेट पैकेज से कर लिया, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी कि आप अपने एम्प्लॉयर को कैसे खुश रखते हैं। अगर 10 लोग 10 कैंपेन चला रहे हैं तो आपकी कैंपेन कैसे सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस इज़ द मेन मेट्रिक्स फॉर ग्रोथ। अब लास्ट की गारंटी की क्या गारंटी है। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट आपको गारंटी दे रहा है कि हम ठीक है आपको 100% प्लेसमेंट देंगे, लेकिन उसकी गारंटी क्या है? क्या वो कोई मनी बैक गारंटी दे रहे हैं? क्या उनके पास कोई स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट है, कोई स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे कि ठीक है हम प्रीटी श्योर हैं कि अगर आपको हम इस तरीके से सिखाएं और आप इस तरीके से आपको इंटरव्यूज़ हम लाइन अप करें इस तरीके की कंपनीज़ में और एक करियर आपको पोस्ट मेंटरशिप सपोर्ट दें तो आप 100% आप प्लेस होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको 7 स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग SSIDM के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक सब्सिडरी है 7 स्टार मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड की। 7 स्टार मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ एजेंसी एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर मोर देन 250+ क्लाइंट्स सिंस पास्ट 3 years। एंड SSIDM के जो कोर्सेज हैं इसमें हम आपको 3 तरीके के कमिटमेंट्स देते हैं। पहला कि 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी विथ मिनिमम 4.5 LPA प्लेसमेंट, और अगर ये नहीं होता है तो आपकी फ़ीस को 100% रिफंड किया जाएगा ऑन अ स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है कि वी प्रोवाइड यू अ पोस्ट प्लेसमेंट मेंटरशिप सपोर्ट। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि आप कहीं ना कहीं तो फंसेंगे ही, तो आप अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे आप अपना अच्छा करियर बना पाएँ, इसके लिए आपको जो हमारे ट्रेनर्स होंगे वो 24/7 सपोर्ट देंगे कि जो आपके जॉब में चैलेंजेस आएंगे उनको एड्रेस करने के लिए, बेसिकली टेक्निकल इश्यूज़ को। और तीसरा है कि हम आपको बेसिकली एक जो टीचिंग मॉडल है हमारा वो है क्वाड्रेंट टीचिंग मॉड्यूल मेथोलॉजी, जिसमें हर मॉड्यूल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा एंड आपको रियल क्लाइंट्स पे रियल टाइम काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा सीख पाएंगे। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड से दैट यू साइन अप राइट अवे फॉर द असेसमेंट टेस्ट, क्योंकि एक शर्त है, हम सबको नहीं ले सकते, सिखाया उन्हीं को जा सकता है जो सीखने के उनका उस लेवल का एक एप्टीट्यूड है। So signing off for now. Thank you so much. Have a great day.